नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनोर टीवी। दोस्तों, इस वक्त आप मेरे पीछे लोकेशन देख रहे होंगे। एक ये तालाब है जिसके अंदर मछली का पालन चल रहा है, मतलब काफ़ी समय से ये कर रहे हैं। और इसी के लिए हम आए हैं। आज बिजनौर का एक गांव है जो कोतवाली ब्लॉक के अंतर्गत आता है, मलकपुर देहरी, जहां पर हम आए हैं। हैप्पी, इनको वैसे तो हैप्पी भी कहा जाता है, इन्होंने अपना नाम बताया, लेकिन जो नाम इनका असली नाम है वो विवेक कुमार नाम है इनका। और ये इसी तालाब में मछली पालन करते हैं। तो हम इसी की जानकारी आपको विवेक जी से दिलवाएंगे। यदि आप भी मछली पालन करना चाहते हैं या आपने किया हुआ है, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं और सब्सिडी वगैरह की, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं विवेक जी, आपको नमस्कार। और ये माइक मैं विवेक जी के ही लगा देता हूँ, क्योंकि पूरी जानकारी जो मिलेगी आपको वो इधर से ही मिलेगी। मेरा काम केवल क्वेश्चन करने का है। तो सर, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा और परिचय दे दीजिए, कभी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। सर, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं ग्राम मलकपुर देहरी, ब्लॉक कोतवाली देहात, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। तो सर, कितने समय से आप ये मछली पालन का कार्य कर रहे हैं अपने यहाँ? सर, हमें इसमें 1 साल पूरा हो गया है। मैंने पिछले साल मार्च में 8 मार्च से तालाब खुदवाना शुरू किया था जी। और मैंने 6 अप्रैल को इसमें बच्चा डाला था, जो स्पॉन साइज बच्चा डाला था। मतलब 2021 को आपने शुरू किया था? यस। और ये 2022 चला हुआ 22 हो रहा है, 1 साल मुझे हो गया। अच्छा, तो ये कितने बीघे से आपने स्टार्ट किया था, कितनी ज़मीन से ये शुरू हुआ? सर, मैंने आधा हेक्टेयर से स्टार्ट किया है, 6 बीघे ज़मीन से जी। 1 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, तो यदि हम शुरुआत से ही स्टार्ट करते हैं, वैसे तो आज आपकी पकड़ हो रही है मछली की जी, हार्वेस्टिंग हो रही है। मछली भी दिखाएंगे हम अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको। यहाँ अभी कितनी बढ़िया आपने मछली की है और कितनी बार आप इसको बेच चुके हैं, मतलब निकाल कर। तो सबसे पहले विवेक जी ये बताइए, आप जैसे 6 बीघे का आपने ये बताया एरिया, तो इसको पहले तो ये समतल थी, ज़मीन थी जी, लेकिन इसका तालाब बनवाने में कितना खर्च आया? सर, ये तालाब हमने स्क्रैपर से खुदवाया था। इसे हम जेपीसी से भी खुदवा सकते हैं, मगर स्क्रैपर से ये ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि स्क्रैपर ट्रैक्टर चलता रहता है और मिट्टी गिरती रहती हो तो पाल्टे जो है बंदे ये ठुक जाते हैं जी। और उससे काफ़ी चौड़े बंदे बन जाते हैं जो बरसात को आराम से झेल सकते हैं। जेपीसी के बंदे मुलायम होते हैं, वो बरसात में ढह जाते हैं। अच्छा सर, इसमें हमारा 15,000 रुपये बीघे का खर्च आया था। ये पिछले साल हमने खुदवाया है। मतलब वो जैसे पिछले साल डीजल जो था वो कुछ सस्ता था, तो कुछ सस्ता था, महंगा होता? हाँ सर, महंगा होता है। वो डीजल के ऊपर डिपेंड करता है। डीजल डाउन होगा तो आपकी खुदाई डाउन हो जाएगी। अच्छा। और डीजल महंगा होगा तो आपका ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा, क्योंकि तेल से ही ट्रैक्टर चलता है, डीजल से। और यदि हम, आपने जैसे ये तैयार करा लिया, खुदने के बाद तैयार हो चुका, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है? कुछ दवाई वगैरह डालनी पड़ती है या पानी कितना दिन में इसमें रुक जाता है? इस तरह का क्या प्रोसेस है, मतलब मछली पालने से पहले का प्रोसेस? सर, पहले तो आप तालाब बना के रेडी करिए। उसके बाद में मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ मिट्टी चिकनी होती है, कुछ मुलायम होती है, रेतीली। तो रेतीली में पानी रुकने में थोड़ी समस्या हो जाती है, मगर कुछ समय बाद रुकने लगता है। हमारी मिट्टी रेतीली नहीं है, हमारा पानी तो कंटिन्यू शुरू के दिन से ही रुकना शुरू हो गया था। ज़्यादा नहीं घटता था, थोड़ा बहुत घटता था, 2-3 इंच। अगर रुकने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कई समाधान है, वो कर सकते हैं आप। इससे पहले जैसे मछली पालने के लिए तैयार करना है तो पहले पालटी बनवाइए, उसके बाद नीचे इसकी जुताई करिए, गोबर की खाद गेरिए इसके अंदर, कूड़ी का जिसे बोलते हैं। उसके बाद जुताई करके इसमें पाटा लगा दो, मैड़ा वगैरह जिसे बोलते हैं। फिर इसमें पानी छोड़ दो। पानी जब इसमें 2-3 फीट हो जाए उसके बाद इसमें चुनने का प्रयोग करना। अच्छा। क्योंकि चुनने से जो पुराने बैक्टीरिया, जैसे इसमें खेती करते आ रहे हैं तो पुराने इसमें कीटनाशक दवाई भी लगाते थे, तो उसी से इसका शुद्धिकरण हो जाता है पानी का एक तरह से। अच्छा विवेक जी, कुछ लोग बोलते हैं कि सीमेंट भी इसमें मिला देते हैं ताकि पानी रुक जाए, पानी नीचे नहीं जा पाता। शुरू में दिक्कतें होती हैं ना, कि हमको जैसे ये तालाब में भरना है, पानी छोड़ना है, तो पानी पूरा जितना भी हमने छोड़ा वो पूरा ज़मीन पी जाती है। तो उसके लिए पानी रोकने के लिए कुछ ऐसा भी सुना हमने
सही और गलत तो आप ही बता सकते हैं, जी। जैसा हमको सुनने में आया कि सीमेंट का भी कुछ वो मिट्टी में मिलाकर वो डाल देते हैं क्या? सीमेंट भी गेर देते हैं, मगर सीमेंट के अलावा भी बहुत विकल्प हैं। वैसे तो ज़्यादातर अगर आपका पानी 2 फीट रुकना शुरू हो जाए, 2-3 फीट, उसके बाद आप मछलियाँ छोड़ दीजिए इसमें। जी 8 दिन में आपका पानी, 8 से 10 दिन में आपका पानी खुद ही ऑटोमेटिक रुकना शुरू हो जाएगा। जी। सबसे बेटर इलाज तो यही है इसका। अच्छा, और भी काफ़ी हैं, कुछ भी कर सकते हो। तो विवेक जी, जैसे आपने अब ये पानी भी हमने भर कर तैयार कर लिया, फिर उसमें कितनी ब्रीड की हम मछली डाल सकते हैं, मतलब कि किस कैटेगरी की और कितनी मछली डलेंगी उसमें? सर जैसे आप आईएमसी का कल्चर कर रहे हो तो आईएमसी 1 एकड़ में 5000 ही डलनी चाहिए। उसमें भी आप 100 ग्राम का पीस स्टॉक करें। अच्छा 50 से 100-150 ग्राम तक का सीड स्टॉक करें। जी। उसमें आप 4-5 वैरायटी का बच्चा लें। जी। ग्लास कार्प, कॉमन कार्प, ब्रिगेड, सिल्वर कार्प, रहू, कतला, मुराकी, इन 5-6 वैरायटियों का चयन करें, क्योंकि पानी में अलग अलग सतह पर मछली रहती हैं, तो उनका पालन अच्छे से हो जाता है। किसी का भोजन कुछ और है, किसी का हरा है, किसी पर कोई प्लमटन खाती है, सभी का अलग अलग है, सभी का अलग सतह पे भोजन बना होता है। सबसे निचली वाली सतह पर कौन सी मछली रहती है? गोल्डन मछली रहती है सबसे नीचे, और सबसे ऊपर ग्लास कार रहती है, और बीच में रहू हुआ, मुराकी हो गई, ये सब बीच में एडजस्ट हो जाती हैं। तो मतलब ये 3 जगह रहती है या 5-6 सतह पे ये रहती है, सतह पे रहती है? हर मछली अलग सतह पर रहती है। अच्छा, तो खाने की यदि बात करें, इनके चारे के लिए क्या किस तरह का फीड वगैरह दिया जाता है? सर इसके लिए रेडीमेड फीड भी आता है, कई कंपनी का कॉमर्शियल फीड भी खवा सकते हैं जी। आप। कॉमर्शियल फीड में ग्रोथ भी अच्छी आती है, मगर उसकी कॉस्ट थोड़ी महंगी पड़ती है। जी। इसके लिए आप अपना देसी फीड बना सकते हो, राइस पॉलिश और सरसों की खली हो गई, जी। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप मिला के बना सकते हो। एक अपना गोबर से भी तैयार कर सकते हो, एक गड्ढा बनाइए, उसके अंदर गोबर गेरिए, जी। गोबर, खल, चोकर और बेसन भी डाल सकते हैं उसमें, और कई सारी चीज़ें। इनका सबका सड़ा के 8-10 दिन, उसके बाद आप तालाब में डालिए, उससे भी भोजन तैयार हो जाता है। जैसे 100 ग्राम का बच्चा बता रहे हैं आप, 100 ग्राम का बच्चा हमने डाल दिया तालाब के अंदर, जी। तो उसको किस मात्रा में फीड देना होता है? वो बच्चे को अपने बॉडी परसेंट का 3% खिलाना होता है। अगर 100 ग्राम का बच्चा है तो उसे एक बच्चे के हिसाब से उसे 3% उसका खिलाना होता है। 3% खिलाना होता है। जी। जैसे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद बच्चा ग्रोथ करेगा 200 ग्राम या 300 ग्राम, उसका कैसे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि अब इसको इतनी फीड की ज़रूरत? उसका सर ऐसा है, जैसे आपको 1.5 महीना बच्चा स्टॉक करे हो गया है, जी। तो आप अपने तालाब में नेटिंग कराइए, जैसे हम नेटिंग करा रहे हैं। उसके बाद आप कम से कम 40-50 या 100 मछलियाँ तोल लीजिए। जी। 100 मछलियों का ऑन एवरेज लीजिए कि पिछले मंथ जब हमने नेटिंग कराई थी कितना था और इस मंथ कितना आया है। उसी के हिसाब से जैसे बढ़ के आ रहा है तो आप अपना सीड, तो आपको पता ही आपने कितना स्टॉक किया है, उसी के अनुसार उसका बढ़ा दीजिए। अच्छा, जैसे मछली ग्रोथ करती है। विवेक जी, आपने इस तालाब के अंदर अपने 100 ग्राम का बच्चे से स्टार्टिंग किया था या जो जीरा बच्चा होता है उससे? सर हमने इसमें जीरा बच्चा लगाया था, स्पोन। अच्छा। अप्रैल में पिछले साल इसमें जीरा बच्चा डाला था, जी। जो हमारा 3 महीने में फिंगर साइज हो गया था, जी। जिसको हमने बेचना शुरू किया है। अच्छा। ये हमने नर्सरी पॉन्ड बनाया है, और फिंगर साइज बच्चा जो हम कई राज्यों में, स्टेट में इसको बेच रहे हैं। जी। जैसे हमारा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान जी। और यूपी में जा रहा है। तो इसमें क्या जीरा बच्चे से स्टार्टिंग करनी चाहिए या 100 ग्राम का डालना चाहिए तालाब में? क्या राय देना चाहेंगे सर इसका सबका अपना अपना अलग पर्पस है। कोई तो 100 ग्राम से इसको 1 केजी ले जाएगा, 1.5-2 केजी तक ले जाके इसको सेल करेगा। जी। ये खाने में सेल होगी। और हमारा सर नर्सरी, हम जो है फिंगर साइज बच्चा करके 100 ग्राम का बच्चा करके डायरेक्ट फार्मर को बेचते हैं। फार्मर उसको अपने तालाब में 6 से 10 महीने रख के उसको 1 केजी करके फिर मार्केट में सेल करता है। हमारा जो मेन पर्पस है वो नर्सरी है। बच्चे को हम सीड, हमारा जो मेन काम है वो सीड सप्लाई करना है। अच्छा, तो ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? जैसे आपने जीरा डाला, जी। तो जीरा कितने समय में 100 ग्राम का हो जाता है? सर ये लगभग 3 महीने में तो फिंगर साइज हो जाता है, फिंगर साइज। और 2-3 महीने और एक्स्ट्रा लग जाते हैं इसे। उसके लिए आपको पलटी करनी होगी सर इसकी ज़रूरत। अच्छा। इससे जैसे इस तालाब से दूसरे तालाब में ले जाना होगा, फिर ये 100 ग्राम आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा। इस तालाब में रखोगे क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ग्रोथ बच्चे की कम आएगी। अब सपोज करिए कि आपका ये 6 बीघे का तालाब है। जी। 6 बीघे में आपने कितना जीरा बच्चा डाला? सर मैंने तो इसमें ज़्यादा डाल दिया था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। जिन लोगों से पहले राय ली तो उन्होंने ज़्यादा डलवा दिया था। जो हेचरी वाले होते हैं इनको अपना माल बेचना होता है, उन्होंने मेरे को 16 लाख बच्चा डलवा दिया था। अच्छा। ये ज़्यादा था, बल्कि मुझे इसमें ज़्यादा है ज़्यादा, जैसे मेरा नया पॉन्ड था 5 लाख बच्चा डालना था, 5 या 6 लाख, इससे ज़्यादा नहीं डालना था। अब आपको मतलब तजुर्बा हो चुका है इस चीज़ का? हाँ, मैं नए फार्मर को सलाह देता हूँ जो नर्सरी बना रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो बच्चा बहुत कम डालें
जैसे मेरा 6 बीघे का था तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख बच्चा डाले। जैसे 5 या 6 लाख बच्चा आपने डाल दिया जी 6 बीघे के तालाब, जी जी। तो उसमें कितना फीड में खर्च होगा और कितने का वो बच्चा आएगा और कितनी उसमें इनकम होगी? सर इनकम का तो ये देखो ताल है, इसका बिकने का है। अगर आपने फिंगर साइज कर लिया तो आपका 1 रुपये पीस भी चला जाएगा, 2 भी चला जाएगा, इसका कोई पक्का नहीं है। 30 पैसे 40 पैसे भी चला जाएगा, ये कोई कंफर्म नहीं है, इसका फिक्स रेट नहीं है। जो हाँ आप 100 ग्राम का करोगे उसे आप 150 से 180 रुपये केजी तक ग्लास कार्प को आप सेल कर सकते हो। बाकी जो और मछलियाँ हैं उनका रेट थोड़ा डाउन रहता है। अच्छा, तो इसमें फीड कितना खाएंगी वो? जैसे 5 लाख बच्चे हैं या 6 लाख बच्चे हैं इस तालाब के अंदर, तो फीड कितना लगेगा उनको? सर वो इनके बॉडी वेट के अनुसार बॉडी वेट के अनुसार अनुसार तो अर्निंग का भी इसमें कुछ पक्का ये नहीं कह सकते कि इतने अर्निंग हो सकती है, ये भी सर या लगभग में कुछ बता सकते हैं? जैसे आपने 5 या 6 लाख बच्चे पाल लिए तो उसमें लगभग में कितना बचा सकता है किसान? आपने जैसे खुदवा के घेर दिया ये 6 बीघे सर, इसमें बताते हैं कि 40 से 50% तक बचत हो जाती है। बताते हैं। आपने कितना किया मतलब? लगभग सर ऐसा ही हमारा 50% के आसपास आएगा। अभी हमारा बच्चा पड़ा हुआ है, सारा हार्वेस्टिंग नहीं हुआ है। अच्छा। आज हो रहा है, उसके बाद ही हम कंफर्म बता पाएंगे कि हमें साल में कितना इनकम, एक कल्चर में कितना हम बचा पाए। जी, तो इसमें अच्छा बीमारी का भी कुछ खतरा रहता है? हाँ सर, बीमारी का भी रहता है। इसमें बीमारी आ जाती है, बच्चे पे लाल रंग के धब्बे आ जाते हैं, कई तरह की बीमारी होती हैं जो आ जाती हैं इसमें। तो उसके लिए क्या डॉक्टर को बुलाना पड़ता है या खुद ही अपने आप से ट्रीटमेंट कर लेते हैं कुछ? नहीं सर, स्टार्टिंग में जब बंदा करेगा तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो किसी डॉक्टर की, एमआर की, किसी की, या जो पुराने फार्मर है उनकी सलाह लेनी होगी। अच्छा। तो सर जैसे मुझे 1 साल हो गया, काफ़ी बीमारियों की मुझे नॉलेज भी हो गई है जी, तो मैं खुद भी अपना ट्रीटमेंट कर लेता हूँ। अच्छा, तो कितनी ज़मीन से ये स्टार्ट करना चाहिए? सर जैसे किसान कर रहे हैं जी, तो किसान तो इसे 1 एकड़ से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। अच्छा। और कोई बिजनेस के पर्पज़ से कर रहा है तो कम से कम 4 एकड़ ज़मीन उसे होनी चाहिए। 4 से 6 एकड़। क्योंकि किसान का क्या है, किसान इसमें खुद फीडिंग करा सकता है, जी, अपना जो लेबर वर्क है किसान खुद कर सकता है। जैसे हम गन्ना किसान अपने गन्ने के साथ साथ इसे भी देख सकता है। कोई बंदा बिजनेस के पर्पज़ से कर रहा है तो उसे लेबर भी रखनी होगी, घेरने के लिए चौकीदार भी रखना होगा। तो अगर वो छोटे पैमाने पर करेगा तो उसे इनकम इतनी नहीं दिखाई देगी। अच्छा, मतलब बड़े लेवल से करना? हाँ, कम से कम 4-6 एकड़ से इसकी स्टार्टिंग करें। तो यदि जैसे आपने ये 6 बीघे से स्टार्ट किया तो इसमें ज़्यादा इनकम दिखाई नहीं देती? मतलब अगर छोटे लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम हो सबसे पहले छोटा ही किया जाता है, बड़ा तो बाद में होता है वो? नहीं सर, छोटे लेवल से छोटी इनकम दिखाई देगी। जैसे इसमें हम फीडिंग खुद करा लेते हैं, अगर हमारा गन्ने की लेबर लग रही है उससे ही करा लेते हैं हम, तो हमारी खर्च बच जाता है। अगर जो बिजनेस के पर्पज़ से करेगा तो उसे एक लेबर इसके लिए अलग रखनी पड़ेगी। अच्छा। जो दिन में फीडिंग कराएगी, नाइट में सोने वाला भी उसका एक अलग होगा, घेरने के लिए चौकीदार, तो वो कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। अच्छा। तो छोटे पैमाने पर होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, इनकम इतनी होने की नहीं है, तो इसलिए उसे लॉस में जाने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, अगर मार्केट की बात करें, जैसे मछलियाँ तैयार हो गई हैं आपकी, जी, ठीक है, एक तो वो आपने छोटा बच्चा बताया, जीरा बच्चा, उसको जी। बेचने का प्रोसेस 5 या 6 महीने का जितना भी आपने बताया, जी। लेकिन जो 100 ग्राम की हमने डाली तालाब के अंदर, तो वो कितने समय में, 5 या 6 महीने में आप बोल रहे हैं कि तैयार हो जाती है वो? सर 100 ग्राम का जो आप सीड स्टॉक करोगे जी, उसे आप 6 महीने से हार्वेस्टिंग कर सकते हो आराम से। 6 से 8 महीने में आपका वो 1 केजी के आसपास हो जाएगा। तो मार्केट की कहाँ कोई समस्या आती है? मार्केट की सर इसकी कोई समस्या नहीं है। मार्केट आपके सीधे तालाब से जो फेरी वाले आते हैं, बोले जाते हैं, जो इसके ठेकेदार हैं, जो इसका व्यापार करते हैं, वो खरीद लेते हैं। मंडी वाले भी आते हैं जो डायरेक्ट फार्मर से माल खरीद लेते हैं। इसके अलावा आप इसे डायरेक्ट मंडी भी ले जा सकते हो। हमारे यहाँ पास में दिल्ली गाजीपुर मंडी पड़ती है, वहाँ बेच सकते हो। उसके अलावा आप उत्तराखंड में कीचा मंडी पड़ती है, जो मछली की काफ़ी बड़ी मंडी है, आप वहाँ भी बेच सकते हो। मार्केट में इसकी कोई समस्या नहीं है। मतलब यहाँ से भी आपके तालाब से वो खुद ही पकड़ के ले जाएंगे? बड़ी मछली को बेचने में तो कोई समस्या है ही नहीं है। बड़ी मछली तो आप कहीं भी रख कर बेच सकते हो। कोई नहीं मिल रहा तो एक वर्कर पकड़ो, उसको गांव फेरी करवा कर भी बिकवा सकते हो। या आपने जैसे हमारा ऑन रोड फार्म है, हम सड़क पर ही इसे रखवा कर एक काउंटर वहाँ भी बिकवा सकते हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए आपको थोड़ी समस्या आती है। तो विवेक जी, आप कैसा है इस लाइन में, मतलब कैसा है आपके मन में ये विचार कि ना हाँ मछली पालन ही एक अच्छा विकल्प है? आजकल जॉब तो इतनी आसानी से मिल नहीं पा रही, कंपटीशन का दौर बहुत हो गया, बहुत जनता बेरोजगार फिर रही है। हमने भी ट्राई किया, हम सक्सेस नहीं हो पाए जी। हमारी बदकिस्मती रही जो हम जॉब पर नहीं जा सके जी। फिर हमने सोचा कि खेती के साथ साथ ही कुछ नया करा जाओ, क्षेत्र में कुछ नया करा जाओ। क्योंकि हमारे पूर्वज पहले से ही गन्ने की, धान की खेती करते आ रहे हैं,
जी। गेहूं की। हमने सोचा इसी के साथ साथ कुछ नया करा जाओ, जिससे हम खुद तो रोज़गार पावे ही पावे, इसके साथ और भी लोगों को रोज़गार मिला। जी। तो इस पर्पज़ से हम इस लाइन में आए। इसके अलावा हमारे पास और भी विकल्प थे, मगर हमें मछली पालन जो सबसे बेस्ट दिखाई दिया। तो आपके माध्यम से कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है आजकल यहाँ? सर मेरे माध्यम से मेरा एक तो चौकीदार रहता ही रहता, जी। उसको एक रोज़गार मिल रहा। जी। जैसा आज हमारी लेबर आई हुई है जो बच्चा हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जी। इन लोगों को भी रोज़गार मिल रहा। ये भी 6-7 लोग इससे जुड़े हुए हैं, इन्हें भी रोज़गार मिल रहा। बीच बीच में जैसे मुझे नेटिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इन लोगों को बुला लेता हूँ। अच्छा। तो उसी के साथ साथ इन लोगों को भी रोज़गार मिल रहा। मतलब रोज़गार भी आपने लोगों के लिए इस माध्यम से दी। और एक तो बुजुर्ग बता रहे हैं, जो बुजुर्ग हो या जवान कोई भी हो, एक चौकीदार की आपको आवश्यकता पड़ती है। 6-7 लोग ये इस तरह के चौकीदार की भी आवश्यकता है, जो इसमें फीडिंग कराएगा उसकी भी आवश्यकता है। जी। तो एक काम वो दोनों ही बंदा कर लेता है, वो अपना फीडिंग भी करा देता है और इसका चौकीदार भी कर लेता है। यदि हम सब्सिडी की बात करें तो उसका क्या प्रोसेस है? सभी को मिल जाती है या कुछ ही लोगों को मिल पाती है? नहीं सर, सब्सिडी सभी लोगों को मिलती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की योजना चल रही है जी। आप उसमें अपना ऑनलाइन करें जब पोर्टल खुल जाओ जी। और सबसे पहले जो भी किसान मत्स्य में जाना चाहता है, मछली पालन करना चाहता है, वो सबसे पहले अपने जिला स्तरीय फिशरी डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ उनसे सलाह ले वो मछली पालन के लिए, और उनसे पता करें कि इस टाइम मछली पालन में कौन सी स्कीम चल रही है सरकार की तरफ से। क्योंकि मोदी सरकार हमारा मछली पालन पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो उसके लिए आप आवेदन कर दो, जैसे ही आपका नंबर आओ अपना तालाब रेडी करा लो, आपको सब्सिडी। आवेदन का क्या प्रोसेस है? मतलब किन डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता पड़ेगी आवेदन करने के लिए? सर उसके लिए आपको अपनी फ़रत, अच्छा, ज़मीन की फ़रत, खसरा खतौनी, हिस्सा फाड़ अच्छा की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड और वोटर ID की आवश्यकता होती है, फ़ोटो की आवश्यकता होती है। अच्छा। ठीक है जी विवेक जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अभी ये आपका ये मछली पकड़ी भी जा रही है, तो आज कहाँ जा रही है मछली? सर ये नगीना मार्केट में सेल होने के लिए जा रही है। हमारे पास नगीना पड़ता है पास में ही, एक छोटा सा शहर है, वहाँ जा रही है। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, मछली पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, इसे करने के लिए सभी लोग अपनाएं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करता हूँ, मगर इस लाइन में जाने से पहले ट्रेनिंग ज़रूर लें। अपने जितना ज़्यादा हो फार्मर के साथ घूमो। आपने ट्रेनिंग की बात की, तो ट्रेनिंग कहाँ ले सकते हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजनौर में है कोई ट्रेनिंग सेंटर ऐसा जहाँ से ट्रेनिंग ले सकते? नहीं सर, बिजनौर में भी कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। बीच बीच में एक साल में जिला स्तरीय फिशरी डिपार्टमेंट से बाहर भेजते रहते हैं ट्रेनिंग के लिए। मुरादाबाद हो गया, आपका पंतनगर हो गया, यहाँ सेमिनार वगैरह 10 दिन 5 दिन की ट्रेनिंग होती रहती है। और जो हमारे जिला स्तर पे बैठे हैं अधिकारी, वो भी इसी के लिए ट्रेनिंग वगैरह भी अपने स्तर से जो हो सकता है वो प्रोवाइड करा देते हैं। वो भी सब लोग सपोर्ट में खड़े रहते हैं, जितने अधिकारी यहाँ हैं, कर्मचारी हैं, सभी लोग सपोर्ट में रहते हैं। जी। तो विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूं, क्योंकि बिल्कुल सर, डाल कोई सकते यदि आपसे संपर्क करना चाहे तो वो आपके नंबर पर संपर्क कर सकता है। और जितनी हमारे बस की सेवा देनी है इस लाइन में, हम 24 घंटे उसके लिए तैयार हैं। किसी भी फार्मर से यदि कोई बिजनौर टीवी का नाम लेकर कॉल करे तो आप कॉल जरूर रिसीव कर लेना और संतोषजनक हमारे दर्शकों को जवाब जरूर। बिल्कुल साहब, संतोष। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ विवेक जी, और बिजनौर के हम गांव में थे जो मलकपुर देहरी गांव है, और कोतवाली ब्लॉक में ये गांव पड़ता है। कोतवाली ब्लॉक, यहीं पर हम आए थे। तो मिलते हैं जल्दी नया अपडेट लेकर नए वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। विवेक जी, यदि कोई हमारा दर्शक जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं वो मछली पालन करने की सोच रहा है और आपसे मछली खरीदना चाहता है या बच्चा खरीदना चाहता है या फीड के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे? सर हमें वो कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन पर, या हमारे फार्म पर आकर विजिट कर सकते हैं। हमारा फार्म जिला बिजनौर, कोतवाली ब्लॉक, ग्राम मलकपुर देहरी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ के हमारे फार्म पर विजिट कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट फ़ोन पर भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और बच्चा नर्सरी पॉन्ड है हमारा, ज़्यादातर हमारा पर्पज़ बच्चे को ही सेल करना होता है, और हम 3-4-5 राज्यों में अपना बच्चा सेल कर रहे हैं। हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी में हम बच्चा सेल कर रहे हैं अपना। सभी वैरायटी का बच्चा हमारे पास अवेलेबल होता है ज़्यादातर।